We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सच कहें तो अभी भी आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि टेक ऑफ करने के महज चंद सेकेंड में भारी भरकम विमान आग बन जाएगा। जिस जगह भीषण विमान हादसा हुआ वहां अभी भी कई चौंकाने वाली कहानियां निकल कर आ रही है। ऐसे साक्ष्य निकल रहे हैं जिन्हें चमत्कार कहा जा रहा है। चारों ओर पसरा मलबा, भयानक आग में झुलसी जमीन और इमारतों के निशान। प्लेन क्रैश के बाद घटनास्थल का जो मंजर है वो बेहद खौफनाक है। यहां सब कुछ जल गया। इसी बीच एक चमत्कार भी देखने को मिला जब रेस्क्यू के दौरान भगवत गीता वहां से मिली। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, यही है वो भगवत गीता जो रेस्क्यू टीमों को हादसे वाली जगह से मिली। हैरानी की बात यह है कि इस धार्मिक ग्रंथ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। न्यूज नेशन इस समय ग्राउंड जीरो पर मेघानी नगर में मौजूद है, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से ठीक 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां पर विमान गिरा ड्रीम लाइनर, वो वहां पर इस समय मौजूद है। मलबा आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ। आप देखिए ये मलबा बिखरा हुआ है। ये आप देखिए टरबाइन जो है, पूरी की पूरी टरबाइन जो है ये अंदर तक घुस चुकी है, बिल्डिंग के अंदर तक घुस चुकी है। लेकिन इस बीच में एक तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर ये कि जिस तरह से जो यहाँ पर पैसेंजर थे, जो हवाई यात्री थे, उसमें बताया जा रहा है 242 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है, 2 लोग बचे हैं, ऐसे ही बात सामने आ रही है। लेकिन ये क्या है, ये कहां से आपको मिली? जी, ये मलबे के अंदर से ही मिली हुई है। और हाँ, भगवत गीता है ये। भगवत गीता है। तो ये भगवत गीता आप देखिए बिल्कुल सलामत है। जी बिल्कुल सर। मैं आप देख सकते हैं, आप एक एक पेज, सिर्फ फ्रंट के जो इंट्रो है वहाँ पे सिर्फ होल पड़ा हुआ है। बाकी सारे के सारी बुक्स है जो। तो ये कहाँ से मिली आपको? ये मलबे के अंदर सामने पड़ी थी। पूरी लास्ट तक सेफ है, कुछ हुआ नहीं है। तो मलबे के अंदर से ये बता रहे हैं कि भगवत गीता में इतना लीटर की कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हॉस्टल है ये कहाँ पर हम खड़े हैं? यस, अभी की जो कंडीशन है वहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना भी मलबा है वो सारा क्लीन हो गया है। जितनी भी डेड बॉडी है वो सारी के सारी यहाँ से रिमूव कर गया। क्या कंडीशन थी बॉडीज की? अब आप समझ सकते हो कि इतनी सारी गर्मी के अंदर तो बॉडी कैसे जल ही जाएगी ना। आप फिर फेस भी आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी भी रेस्क्यू टीम है वो उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे रेस्क्यू किया हुआ है और उन्होंने सारी बॉडी यहाँ से रिमूव करी है। कुछ पार्ट्स अगर। अच्छा, अब जो हम ये घर देख रहे हैं, ये जो फ्लैट देख रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसमें उस समय लोग मौजूद थे? लोग स्टूडेंट्स लोग भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। लेकिन जो पीछे की वाली भी जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्टूडेंट सेफली उतर गए वहाँ से। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही जो विंग्स है यहाँ ही फटा था इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं। हाँ, इसी जगह पे पेट्रोल का विंग्स फटा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पैदा हुई है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी बिल्डिंग्स में फ्रंट साइड में डैमेज हो गई है। और वहाँ पे आप देखिए जब पंख से, जब विंग से जब पेट्रोल एक तरह से फटता है तो उस समय एक बहुत बड़ा शोला उठता है और वो उठ करके आसमान की तरफ बढ़ता है। तो इस बिल्डिंग को आप देखिए, चारों तरफ मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। इस बिल्डिंग को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काले धुएं में लिपट चुकी बिल्डिंग है। हम सामने एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा सा हटिए, यहाँ पे आप सामने एक और चीज़ देखिए। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? टरबाइन है। टरबाइन है, यस, टरबाइन है। आप टरबाइन देखिए, यहाँ पर धंस चुकी है, अंदर बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी है। इस जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ आपको काला मलबा ही दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। क्या किसी को रेस्क्यू किया जा सका? आप लोग ने क्या देखा था उस समय, क्या हुआ? रेस्क्यू टीम ही करेगी। ठीक है, हमसे जितनी सेवाएं होती थी हमने किया हुआ है। ठीक है, वहाँ मौके पे थे वहाँ पे भी हमने सिविल में भी बहुत सारी सेवाएं की, क्योंकि सडनली एक्सीडेंट ही ऐसा हुआ है कि जिसमें आप कूद नहीं सकते इसके अंदर बचाने के लिए। आपको बाहर ही खड़े रहना है जब तक वो रेस्क्यू टीम नहीं आ सकती तब तक, क्योंकि वो मेन काम तो रेस्क्यू टीम का ही है। जो फायर ब्रिगेड का जो मेन वर्क है वो ही करेंगे वो, क्योंकि आम आदमी क्या कर सकता है? पानी की छिड़क के कितना छिड़के? 50,000 लीटर इतने सारे फ्यूल एक साथ जलेगा तो क्या कर, सब खाक ही हो जाएगा। ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पर कुछ लोग घूम भी रहे होंगे, कुछ लोग आ जा रहे हैं लोकल से। अब लोकल डे है, लोकल्स लोग पर क्या कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ है नीचे जो जमीन पे थे, जो हवाई? वो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम आग लगने के बाद ही आए।
भीषण आग में जब सब कुछ जल गया, उसमें भगवत गीता का सुरक्षित रूप में मिलना चमत्कार ही कहा जा रहा। आपको बता दें कि विमान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था। टक्कर तब हुई थी जब मेस में लंच चल रहा था। उस वक्त मीनाबेन मिस्त्री, सावित्री और मीणा नाम की 3 दोस्तों ने प्लेन गिरते ही जीने से उतरकर अपनी जान बचाई थी। क्या हुआ था? आप कहाँ पर थी उस समय जब ये हादसा हुआ? अंदर हम रोटी बनाते जब किस जगह पे होटल किस जगह पे आप रोटी मेस में जो डॉक्टर जो स्टूडेंट खाना खाने आते हैं ना, वहाँ मेस में ऊपर ही थे और ऊपर ही क्रैश हुआ प्लेन। हमारे ऊपर ही प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ हम सब रोटियां बना रहे थे वहाँ अंदर मेस में। प्लेन क्रैश हुआ, आप उसी मेस के अंदर थी? अंदर ही थे हम सब अंदर थे। मगर जैसे क्रैश हुआ ना, ऐसे हम हमारी जान बचाने के लिए नहीं मोबाइल लिया, नहीं चंपल पहना, सब ऊपर छोड़ के ऐसे भाग गए। ऐसा ब्लास्ट हुआ ना तो हमें हमारी जान की पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे भाग के हम निकल गए। अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता था तो भी हम निकले, ऐसे ऐसे सीढ़ियों के नीचे उतर के हम निकल तो गए, हमारी जान बचाने। हमने हमारे सारे स्टाफ ऐसे निकल गया है, मगर एक बहन और 2 साल की बच्ची नहीं मिल रही है अभी तक। उसका कोई अता पता अभी नहीं। कल शाम से ढूंढ रहे, कोई नहीं दिखाई देता है उसको। उस वक्त खाना बना रही थी? हाँ, खाना बना रहे थे। जो मेस के अंदर बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए, उनके लिए खाना बना। मेडिकल स्टूडेंट की हम मासी है। हम ये मेस में हम 20 साल से खाना बनाते। देखिए, यही है वो हॉस्टल मेस जहां लंच के लिए डॉक्टर पहुंचे थे। मेज पर थाली लगी थी जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया था। इसी बीच विमान कहर बनकर गिरा और सब कुछ तबाह कर गया। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टर के शव भी टुकड़ों में बिखर गए थे। विमान में आग लगने से बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई है। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है और पूरा हॉस्टल खंडहर बन गया। भीषण आग में जब सब कुछ जल गया, उसमें भगवत गीता का सुरक्षित रूप में मिलना चमत्कार ही कहा जा रहा। आपको बता दें कि विमान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था। टक्कर तब हुई थी जब मेस में लंच चल रहा था। उस वक्त मीनाबेन मिस्त्री, सावित्री और मीणा नाम की 3 दोस्तों ने प्लेन गिरते ही जीने से उतरकर अपनी जान बचाई थी। क्या हुआ था? आप कहाँ पर थी उस समय जब ये हादसा हुआ? अंदर हम रोटी बनाते जब किस जगह पे होटल किस जगह पे आप रोटी मेस में जो डॉक्टर जो स्टूडेंट खाना खाने आते हैं ना, वहाँ मेस में ऊपर ही थे और ऊपर ही क्रैश हुआ प्लेन। हमारे ऊपर ही प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ हम सब रोटियां बना रहे थे वहाँ अंदर मेस में। प्लेन क्रैश हुआ, आप उसी मेस के अंदर थी? अंदर ही थे हम सब अंदर थे। मगर जैसे क्रैश हुआ ना, ऐसे हम हमारी जान बचाने के लिए नहीं मोबाइल लिया, नहीं चंपल पहना, सब ऊपर छोड़ के ऐसे भाग गए। ऐसा ब्लास्ट हुआ ना तो हमें हमारी जान की पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे भाग के हम निकल गए। अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता था तो भी हम निकले, ऐसे ऐसे सीढ़ियों के नीचे उतर के हम निकल तो गए, हमारी जान बचाने। हमारे सारे स्टाफ ऐसे निकल गया है, मगर एक बहन और 2 साल की बच्ची नहीं मिल रही है अभी तक। उसका कोई अता पता अभी नहीं। कल शाम से ढूंढ रहे, कोई नहीं दिखाई देता है उसको। उस वक्त खाना बना रही थी? हाँ, खाना बना रहे थे। जो मेस के अंदर बच्चे आते हैं खाना खाने के लिए, उनके लिए खाना बना। मेडिकल स्टूडेंट की हम मासी है। हम ये मेस में हम 20 साल से खाना बनाते। देखिए, यही है वो हॉस्टल मेस जहां लंच के लिए डॉक्टर पहुंचे थे। मेज पर थाली लगी थी जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया था। इसी बीच विमान कहर बनकर गिरा और सब कुछ तबाह कर गया। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टर के शव भी टुकड़ों में बिखर गए थे। विमान में आग लगने से बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई है। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है और पूरा हॉस्टल खंडहर बन गया। अहमदाबाद से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।